एक शांत और हरे भरे गांव में भीषण नाम का एक किसान रहता था। भीषण मेहनती तो था, पर उसका स्वभाव थोड़ा कठोर था। वो हमेशा चाहता था कि उसके खेत सबसे अच्छे हों, फसल सबसे अधिक मिले और गांव में उसकी ही पहचान हो। पर उसके भीतर एक कमी थी। वह दूसरों की मदद करना पसंद नहीं करता था। गांव के पास ही एक छोटा सा जंगल था, जहां से गांव वाले लकड़ियां, चारा और दवा के पौधे लेकर आते थे। उसी जंगल में एक बूढ़ा साधु भी रहता था। वह अपने ज्ञान, शांति और मीठे स्वभाव के लिए जाना जाता था। गांव के लोग अक्सर परेशान होने पर उसके पास सलाह लेने जाते। एक दिन तेज आंधी और बारिश ने पूरे गांव को हिला दिया। कई लोगों के खेत बह गए, कच्चे घरों की छतें उड़ गईं। सबसे ज्यादा नुकसान भीषण के खेतों को हुआ। उसकी आधी फसल नष्ट हो गई थी। वह गुस्से और दुख से भर गया। अगले दिन वह जंगल की ओर चला गया, कुछ लकड़ियां लेने और मन हल्का करने के लिए। जंगल पहुंचकर उसने देखा कि साधु अपने छोटे से आश्रम के सामने एक गिरे हुए पेड़ की डाल साफ कर रहे हैं। साधु ने उसे देखकर मुस्कुराया और कहा, कैसे हो भीषण? लगता है तुम्हें इस तूफान ने बहुत परेशान किया। भीषण ने भारी आवाज में कहा, हां, सब खत्म हो गया। मुझे समझ नहीं आता कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। साधु ने शांत स्वर में पूछा, कभी किसी और की मदद की है तुमने? भीषण चुप रहा। उसे याद आया कि कितनी बार लोगों ने उससे मदद मांगी, पर उसने हर बार मना कर दिया। साधु ने आगे कहा, प्रकृति हमें वही लौटाती है जो हम देते हैं। अगर हम दूसरों के लिए छाया बनेंगे तो जीवन भी हमारे लिए बादल बनकर बरसेगा। भीषण को साधु की बात समझ नहीं आई। वह वहां से चुपचाप चला आया। अगले दिन गांव में खबर फैली कि एक बूढ़ी महिला का घर पूरी तरह गिर गया है। सभी लोग मिलकर उसकी मदद कर रहे थे, लेकिन भीषण खड़ा बस देख रहा था। तभी उसके मन में साधु की बातें गूंज उठीं। प्रकृति हमें वही देती है जो हम देते हैं। पहली बार उसके भीतर कुछ बदला। वह आगे बढ़ा और बोला, मैं भी मदद करूंगा। उसकी यह बात सुनकर सब हैरान थे। भीषण ने उस बूढ़ी महिला के घर की मरम्मत में ऐसा दिल लगाकर काम किया कि लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। कुछ दिनों बाद भीषण के खेत में अचानक से गांव वालों ने मिलकर पानी देने, नहर साफ करने और क्यारियां ठीक करने में मदद की। कुछ ही हफ्तों में उसकी फसल फिर से हरी भरी हो गई। भीषण साधु के पास गया और बोला, अब समझ आया बाबा, जो हम देते हैं वही वापस मिलता है। साधु मुस्कुराए, यही जीवन का नियम है, कर्मों का फल। उस दिन से भीषण पूरे गांव में सबसे मददगार और सम्मानित व्यक्ति बन गया। वन लास्ट कहानी की सीख, जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं, जीवन वैसा ही हमारे साथ वापस करता है। अच्छे कर्म हमेशा अच्छा फल देते हैं।